ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट एक समय पर ये दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया के स्वर्ण युग के साझेदार थे। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में अरबों डॉलर लगाए, जिससे उसे वो कंप्यूटिंग पावर मिली जिसकी उसे जरूरत थी। बदले में ओपन एआई ने माइक्रोसॉफ्ट को एक्सक्लूसिव एक्सेस दिया, जिससे वो एआई की दौड़ में सबसे आगे बना रहा। ये साझेदारी शक्ति, संसाधनों और अत्याधुनिक तकनीक का बेहतरीन मेल लग रही थी। लेकिन कई महान प्रेम कहानियों की तरह ये भी अब टूटने की कगार पर हो सकती है। क्यों? क्योंकि दोनों की दृष्टि अब टकरा रही है। ओपन एआई का मानना है कि एआई का विस्तार जारी है और उसे और अधिक कंप्यूटिंग पावर की जरूरत है, इसलिए वो अपने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना चाहता है। दूसरी ओर माइक्रोसॉफ्ट इस पर हिचकिचा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट डेटा सेंटर के लीज कैंसिल कर रहा है। इसके पीछे कारण है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला की सोच। उनका मानना है कि कंप्यूटिंग पावर की जरूरत तो है, लेकिन इसे जरूरत से ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट अब एक संतुलित दृष्टिकोण अपना रहा है। वो निवेश तो करेगा, लेकिन सीमित दायरे में। नडेला का कहना है, एक समय आता है जब आपूर्ति और मांग को मेल खाना ही पड़ता है, इसलिए मैं दोनों पक्षों को देख रहा हूं। जब आप केवल आपूर्ति पर ध्यान देते हैं और वास्तविक मूल्य को नहीं समझते, तो चीजें नियंत्रण से बाहर हो सकती है। साझेदारी की शुरुआत। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई की साझेदारी 2019 में शुरू हुई थी। 3 साल पहले चैटजीपीटी लॉन्च हुआ। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे एआई की दौड़ जीतने का एक अवसर समझा और ओपन एआई में $1 बिलियन का निवेश किया। 2023 तक ये निवेश बढ़कर $13 बिलियन हो गया। माइक्रोसॉफ्ट के उत्पादों में ओपन एआई के मॉडल को एकीकृत किया गया और ओपन एआई पूरी तरह से माइक्रोसॉफ्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर था। ये एक सहजीवी, सिम्बियोटिक संबंध था। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। माइक्रोसॉफ्ट का विकल्प कौन? ओपन एआई अब माइक्रोसॉफ्ट के अलावा अन्य विकल्प तलाश रहा है। इसका जवाब है स्टारगेट इनिशिएटिव, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा समर्थित $500 बिलियन की एआई परियोजना। इसके प्रमुख साझेदार है ओपन एआई, सॉफ्टबैंक और ओरेकल। ओपन एआई का लक्ष्य है कि 2030 तक वो 75% कंप्यूटिंग पावर इसी प्रोजेक्ट से हासिल करे। एआई का बदलता परिदृश्य। 2024 तक एआई मॉडल विकसित करना बेहद जटिल और महंगा था। टेक कंपनियों ने इस क्षेत्र में अरबों डॉलर झोंक दिए, जिससे खर्च रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। उदाहरण के लिए ओपन एआई ने 2024 में $2 बिलियन खर्च किए। 2027 तक ये खर्च $7 बिलियन तक जा सकता है और 2030 तक $20 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। इसके बावजूद मुनाफा 2030 से पहले आने की उम्मीद नहीं है। ये तेजी से हो रहा विस्तार बेहद महंगा साबित हो रहा है। लेकिन अब चीन ने एक नया रास्ता दिखाया है। डीपसीक नामक चीनी एआई मॉडल को सिर्फ कुछ $मिलियन में तैयार किया गया है। इससे पश्चिमी देशों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वे अनावश्यक रूप से अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं। क्या एआई को अधिक कुशलता से विकसित किया जा सकता है? सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई इतनी बड़ी मात्रा में एआई की मांग है? यही सवाल सत्या नडेला के दिमाग में भी है। उनका मानना है कि फिलहाल एआई बाजार अत्यधिक केंद्रित है और कंप्यूटिंग पावर की अधिकता हो रही है, और अगर मांग अपेक्षा से कम रही तो कीमतें गिरेंगी। नडेला ने कहा, मुझे खुशी है कि मैं 2027 से 28 में अधिक क्षमता लीज पर लेने जा रहा हूं, क्योंकि मौजूदा निर्माण को देखकर लग रहा है कि कीमतें निश्चित रूप से गिरेंगी। क्या एआई की मांग घट रही है? पिछले कुछ वर्षों में एआई टेक्नोलॉजी में जबरदस्त उछाल आया था, जिससे टेक कंपनियों के शेयर आसमान छू रहे थे। लेकिन अब हेज फंड्स बड़ी टेक कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। 1, एआई में अत्यधिक पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। 2, इन कंपनियों के शेयरों का कमजोर प्रदर्शन। वॉल स्ट्रीट में भी इसकी झलक दिख रही है। आज के दिन 7 में से 6
बड़ी टेक कंपनियों के शेयर लाल निशान में खुले। निवेशक अब अपने पोर्टफोलियो को अधिक विविध, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक मंदी है या हकीकत की जांच? एआई का भविष्य कभी असीमित लगता था, लेकिन अब इस उद्योग को एक ठहराव का सामना करना पड़ रहा है। निवेश की रफ्तार धीमी हो रही है, जोखिम बढ़ रहे हैं और वादे अब महंगे साबित हो रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ एक अस्थायी गिरावट है या फिर एआई उद्योग को अब वास्तविकता का सामना करना पड़ रहा है? एक बात निश्चित है, अब वही कंपनियां बचेंगी जो सबसे अधिक खर्च करने के बजाय सबसे समझदारी से खर्च करेंगी।